हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है लिमिट्स। मेरे को पता बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं भैया, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे आ जाओ प्लीज प्लीज प्लीज। तो फाइनली यार तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और ये रहा हमारे पास टॉपिक लिमिट्स। तो आज हम करने वाले हैं भैया बेसिक से लेके एसिडिक तक। भैया बेसिक से एडवांस तो सुनो, तो एसिडिक क्या होता है? एसिडिक का मतलब, वैसे मतलब तो मुझे भी नहीं पता, बट मैंने ऐसे लिख दिया स्टाइल मारने के लिए, बट समझ गए होंगे। आज हम लिमिट में बिल्कुल डेप्थ में जाने वाले हैं कि लिमिट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कितने टाइप के इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती है। आने वाली 3 से 4 वीडियोस लिमिट की ही होने वाली है, क्योंकि मैं बेसिक से लेकर और बिल्कुल जितना हाईएस्ट लेवल हो सकता है वो सारी चीजें सिखाऊंगा। क्या क्या सीखेंगे भैया, थोड़ा ब्रीफ कर सकते हो? बिल्कुल ब्रीफ कर सकते हैं। मैं तुम्हें फंक्शनल लिमिट्स बताऊंगा, थोड़ी सी एडवांस चीज है। मैं तुम्हें बताऊंगा सैंडविच थ्योरम से सॉल्व कैसे करते हैं। स्टैंडर्ड जो 7 इनफाइनाइट इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती हैं, जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स होती है, उनको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा भैया एक न्यू मेथड जिसे कहते हैं लेबनीट्ज मेथड। एक लेबनीट्ज मेथड भी बताने वाले, एल हॉस्पिटल रूल भी बताने वाले, और ढेर सारी चीजें होने वाली हैं इस 3 से 4 वीडियो की सीरीज में। तो पहले ही बता देते हैं, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होंगी, क्योंकि भैया अगर तुम्हें क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो टाइम तो स्पेंड करना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट में ऐसे करके मैं कंटेंट को ले आऊंगा तो ना मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा, ना तुम अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन ये वादा करते हैं, इस 1 घंटे के बाद मजा आ जाएगा, तुम्हें मजा आ जाएगा, यहां से कुछ सीख के जाओगे। सो यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक है लिमिट्स। तो लिमिट में सबसे पहले भैया, ये लिमिट होती क्या है, लिमिट समझने से पहले ना यार समझ आना चाहिए हमें नेबरहुड। अब तो भैया तुम्हें पता होगा नेबरहुड क्या होता है। हाँ भैया, वो हमारे पड़ोस के आंटी। अबे ओ भाई साहब, अरे भैया नेबरहुड का मतलब बता रखा तुम्हें। एक पॉइंट हुआ करता था, उसके आसपास वो इंटरवल से डिफाइन करते थे, याद आया कुछ नेबरहुड? हाँ, अरे रियल एनालिसिस कर रहे हो, 12th क्लास में हो तुम। नेबरहुड में देखते हैं, मतलब अगर मैं कभी भी कहूं कि भैया लिमिट मुझे फाइंड आउट करनी है, तो किस पॉइंट के लिए लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो यहां पे हमारे पास 2 तरह की लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, वन डायमेंशन कर्व की जब भी मैं कर्व की बात करूं तो भैया एलएचएल आरएचएल होने वाली है। ठीक है, एलएचएल आरएचएल क्या होता है भैया? ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो इसको लिमिट को लिखते कैसे हैं वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो x अप्रोचेस टू a, मैं यहां पे लिख दूं, इसका मतलब क्या भैया, x अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्व। कोई भी यहां पे कर्व है, कोई भी यहां पे कर्व है, मान लो ये xy प्लेन में पड़ी हुई है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ऐसा कुछ मान लो। ये हमारे पास पॉइंट है a। तो अगर जो इधर से जो अप्रोच कर रही होगी वो हमारे पास आने वाली लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x। जो हमारे पास राइट हैंड से अप्रोच कर रही होगी वो हमारे पास क्या होगी? राइट हैंड लिमिट। क्या भैया जरूरी है ये दोनों हमेशा सेम हो? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ये भैया दोनों सेम आ गए, एलएचएल इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू फाइनाइट नंबर, मान लो हमारे पास कुछ आ गया, देन वी से लिमिट एग्जिस्ट। अच्छी बात पता क्या है भैया, मैंने एक्चुअल पॉइंट पे वैल्यू नहीं देखी। यहां पे एक्चुअल पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है मुझे तो इसके नेबरहुड से लेना देना है। इसीलिए तो मैं यहां पे वर्ड लिखा नेबरहुड। तो ये डेफिनेशन तो ये तो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, इसको तो ओवरलुक कर जाते हैं हम कि भैया लिमिट क्या होती है। अगर उस पॉइंट से हमें ज्यादा कोई लेना देना नहीं है, उस पॉइंट पे तो चेक ही नहीं करी हमने। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर तुम बड़ी ध्यान से देखोगे तो भैया मैंने तो नेबरहुड की बात की। a माइनस का मतलब है अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड, अप्रोचिंग टू ए नहीं, अप्रोचिंग टू ए फ्रॉम राइट साइड, तो राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट, अगर नहीं आई देखो इसमें लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। अगर इक्वल ना आती तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। भैया आपने वो मेन पॉइंट की तो बात ही नहीं करी कि फंक्शन एट ए, इसमें नहीं आएगी वो बात आएगी कंटिन्यूटी में। वो बात किस में आएगी? वो आएगी कंटिन्यूटी में। तो यहां पे हमें सिर्फ नेबरहुड की बात करनी है कि भैया नेबरहुड में लेफ्ट साइड को राइट साइड पे चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, बस इतना देखना हमें भैया। उसके बीच में नहीं घुसना, फंक्शन के पॉइंट में नहीं देखना इसमें चीज में। तो एक न्यू चीज पता लगी हमें, शायद अगर किसी को पता होगी तो अच्छी बात है भैया, लिमिट एग्जिस्ट। तो ये हमारे पास एक चीज होने वाली। अब आगे चलते हैं, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा वन साइडेड लिमिट क्या होती है। भैया ये वन साइडेड लिमिट क्या होती है? मान लो मैं तुमसे पूछ लूं कि इस इंटरवल में ऐसे मान लेते हैं x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ऐसे मान लो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ठीक है भैया, बढ़िया। अब इसमें अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो, तो भैया
क्या ए पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी? तुम कहोगे नहीं भैया यहां लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। अरे भैया यहां पे हमारे पास ये जो एंड पॉइंट्स है ना, यहां पे एंड पॉइंट्स पे हम एक चीज डिफाइन करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट लिमिट्स। एंड पॉइंट लिमिट्स मैं ड्रॉ करके भी दिखा सकता हूं तुम्हें। अगर यहां पे ए है यहां पे बी है तो इसमें इधर की साइड से तो अलाउड ही नहीं है ना यार आना है, तो फिर बाहर चलेगा, यहां पे एक्स है ही नहीं। अलाउड कहां से? यहां से है, मतलब भैया राइट साइड से अप्रोच कर सकते हो आप। इसका मतलब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि भैया यहां पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम राइट साइड ऑफ एफ एक्स कैन बी डिफाइंड। तो वन इस साइड से नहीं डिफाइन होने वाली, तो इसके लिए आर एच एन डिफाइन। किसके लिए? ए के लिए। अब इसके लिए भैया यहां से तो आप जा सकते हो बी की तरफ, यहां से अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? भैया इंटरवल से ही बाहर चले जाओगे, उससे बाहर तो जाना नहीं, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो इसका मतलब हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी नेगेटिव। ये हो सकता है, जरूरी नहीं है। मैं बोल रहा हूं ये वाली लिमिट निकाल सकते हैं। अगर फाइनाइट आई तो मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अगर फाइनाइट नहीं आई तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो ये आ गया भैया हमारे पास वन साइडेड लिमिट। तो यहां पे लिख लेना दिस इज वन साइडेड लिमिट। वन साइडेड लिमिट की हम कब बात करते हैं? जब हम इंटरवल्स में आ जाते हैं। अगर पूरी रियल लाइन की ही बात कर रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास चीज होने वाली है। अब एक चीज जो मैं तुम्हें अब बताने वाला हूं, अब जो चीज मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि भैया अगर हमारे पास कभी भी लिमिट कैलकुलेट करते हुए डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो आ जाए, तो ये मैं तुम्हें थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बताने वाला हूं ताकि याद रहे। अगर डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो आ जाए, एग्जैक्ट जीरो, तो इसकी लिमिट कैलकुलेट ही नहीं करनी है। अगर भैया रूट में नेगेटिव आ जाए, रूट में कुछ नेगेटिव आ जाए, तो भैया इनकी लिमिट कैलकुलेट ही नहीं करनी है। नो नीड टू कैलकुलेट, नो नीड टू कैलकुलेट द लिमिट, कैलकुलेट द लिमिट। भैया लिमिट कैलकुलेट ही नहीं करनी है इसकी, बस बात खत्म हो गई। बस इतना सा ध्यान रखना। कभी भी अगर डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो, अप्रोचिंग टू जीरो नहीं, एग्जैक्ट जीरो, कभी भी डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट जीरो या फिर हमारे पास रूट में नेगेटिव आ जाए, इसका यूज अभी दिखाऊंगा तुम्हें। तो ऐसा कभी भी सिचुएशन आ जाए तो भैया हमारे पास नो नीड टू कैलकुलेट द लिमिट एट दिस, फॉर दीज सिचुएशंस, फॉर दीज फंक्शंस। अगर कभी भी ऐसा हो रहा हो वैल्यू पुट करने के बाद। सो आगे चलते हैं। अब हमारे पास मान लो एक फंक्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो। अब तुम कहोगे भैया यहां पे तो ऑब्वियस सी बात है ना, जीरो को नेगेटिव साइड से तो LHL तो एग्जिस्ट करेगी नहीं। अब भैया तुम अगर निकालना भी चाहो तो अगर तुम LHL निकालने के लिए जाओगे तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। जीरो नेगेटिव का मतलब भैया कोई बहुत ही जीरो के क्लोज का नंबर डाल के देखो, लेकिन वो नेगेटिव होना चाहिए। अरे जीरो से छोटा नेगेटिव तो आएगा, लेकिन नेगेटिव इसमें कहा गया फंक्शन, लेकिन नेगेटिव इसमें हम डाल नहीं सकते भैया, रूट के अंदर नेगेटिव हम डाल नहीं सकते। तो इसका मतलब ये वाली तो कैलकुलेट ही नहीं करनी है, ये तो डोमेन से ही बाहर चले जाएंगे, ये तो कैलकुलेट ही नहीं करनी है। कैलकुलेट कौन सी करोगे फिर भैया? कैलकुलेट सिर्फ हम ये वाली करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं भैया, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, तो कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं अगर रूट में माइनस आ जाए तो। ऐसा कुछ हो गया। अगर तुम रूट में अगर पॉजिटिव साइड से अगर तुम कभी भी अप्रोच करते हो, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने वाला हूं। अगर ऐसा होता है भैया रूट एक्स का ग्राफ, ये है रूट एक्स, अगर तुम पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हो जीरो को, तो फंक्शन भी देखो कहां आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू भी कहां पहुंच रही है? जीरो तक। तुम इधर जा रहे हो, फंक्शन की वैल्यू भी जीरो को अप्रोच कर रही है, तो दोनों आके मिलेंगी कहां? यहां पे। तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा? जीरो। तो भैया पॉजिटिव साइड से जाओगे तो अच्छी बात है, नेगेटिव साइड से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है, क्योंकि नेगेटिव साइड पे ग्राफ इसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, या फिर नेगेटिव तो रूट में आना ही नहीं है। यही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं। अच्छा लॉग के बारे में बात कर लो, लॉग के बारे में बात करो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो और लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, ln x भी लिख सकते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भैया नेगेटिव तो इसमें डाल ही नहीं पाओगे, नेगेटिव का लॉग तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर तुम आयोटा वगैरह की दुनिया में चले जाओगे जिसको हमने लेना नहीं है, हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो क्या करें, क्या करें? तो भैया यहां पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो भैया राइट हैंड साइड तो कर सकते हैं। पहले मैं तुम्हें लॉग का ग्राफ बता देता हूं। लॉग का ग्राफ ये पाताल लोक से स्टार्ट होकर ऐसे जाता है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे तुम यहां पे पॉजिटिव साइड से जीरो को अप्रोच करोगे, ये ग्राफ भैया पाताल लोक में जाएगा। जैसे तुम जीरो के पास चले जाओगे, ये नीचे चला जाएगा। किस पे? ये चला जाएगा भैया, ये अप्रोच कर रहा होगा, ये किसको अप्रोच कर रहा है? माइनस इंफिनिटी को। भैया नीचे माइनस इंफिनिटी होती है,
तुम जैसे जैसे जीरो के पास जाओगे ये माइनस इंफिनिटी के पास जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो भैया यही समझ आ रहा है, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आगे चलते हैं भैया, अगर मान लो हमारे पास कभी आ जाए मैंने एक और चीज तुम्हें पढ़ाई है, अभी समझ आएगी कितनों को पढ़ाई है ये बताना जरा भैया। इसमें पहले हम कैलकुलेट करके देखना चाहेंगे, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वो सारी चीजें कैलकुलेट करके देखना चाहेंगे, ऐसे थोड़ी बताएंगे हम आपको, ऐसे कैसे बता दें। चलो आते भैया, गुस्सा क्यों कर रहे हो, करके दिखाओ। एक काम करते हैं ना फिर, ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ये भैया हमारे पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक काम करते हैं इसमें ना 1 ले लेते हैं, जीरो पर तो काम तमाम ही हो जाएगा इसका। एक काम करते हैं भैया एलएचएल निकाल के देखते हैं। एलएचएल मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, इसकी जगह तो 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ऊपर तो, है ना 1। अभी इसको x ही रख लो चाहे तो, या 1 डाल लो, और यहां पे आ जाएगा 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड का मतलब 1 से थोड़ा सा कम। भैया अगर तुम 1 से थोड़ा सा कम डालोगे 0.999999 इतना भी डाल दोगे तो भैया ये उसको क्या बना देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, उसको जीरो ही बनाता है, तभी तो इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। भैया ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये हमारे पास जो भी यहां पे आ जाए बस ये इंटीजर पकड़ लेता है। इंटीजर कितना है, 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/0। और मैंने बताया अगर नीचे एग्जैक्ट 0 आ जाए भैया इसका आंसर एग्जैक्ट 0 आता है, और जब भी हमारे पास एग्जैक्ट 0 आ जाए, एग्जैक्ट 0 तो मतलब नो नीड टू कैलकुलेट ही नहीं करना हमें। अरे भैया इसके बारे में सोचना भी नहीं है, कैलकुलेट ही नहीं करना, परेशान ही नहीं होना इसके बारे में। तो भैया किसे कैलकुलेट करें, फिर कैलकुलेट करो RHL को। RHL भी देख लेते हैं, RHL कौन से तीर मारेगा वो भी देख लेते हैं। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, तो भैया यहां कितना है x अपॉन दिस। अब ध्यान से देखना, अब मैं जो चीज बताने वाला हूं ना वो ध्यान से देखना। इस बार हमारे पास ये तो ऊपर वाला तो 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये तो एग्जैक्ट 1 आ जाएगा, ये तो 1 को ही अप्रोच करेगा तो 1 आ जाएगा। इसमें ध्यान से देखो, 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू डाल के देखो, 1 से थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू डाल के देखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तुम क्या डाल के देखोगे 1.0000010,000 फिर 1, जो भी हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है 1। तो भैया इसकी लिमिट क्या आ रही है 1 का मतलब तो फाइनाइट आ गई, और नीचे ये एग्जैक्ट 1 है, याद रखना दिस इज एग्जैक्ट 1, ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, दिस इज एग्जैक्ट 1, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर एग्जैक्ट वैल्यू देता है, इसीलिए भैया हमें RHL LHL हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। सो इट्स लिमिट इज नॉट डिफाइंड, LHL इज नॉट डिफाइंड बट RHL एग्जिस्ट, RHL हमारे पास आ रही है। तो भैया हमें यहां पे ये बात समझ आ गई कि वन साइडेड लिमिट क्या होती है, बात पक्का समझ आ गई। तो नेक्स्ट हमारे पास यहां पे ग्राफ दिख रहा है, मैं तुम्हारा जितना हो सके उतना टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूं और वीडियो पॉज करके बना रहा हूं। भैया एक रफ सा मैंने यहाँ पे स्केच बना लिया है जिससे हमारे पास बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले कि कहां पे लिमिट कैसे बिहेव करने वाली है, कहां पे बिहेव कैसे करने वाली है। तो अगर मैं बात करूं एट x इक्वल टू 0, मैं जितने भी पॉइंट यहां पर दिख रहे हैं -4 1 से लेके 5 तक और 0 से लेके -4 तक सारों को डिस्कस करके दिखाता हूं। एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 में तुम लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लोगे तब भी वो 0 को अप्रोच कर रही है, और अगर तुम राइट हैंड मैंने यहां पर राइट हैंड ले ली, राइट हैंड से अप्रोच करोगे तब भी सेम है, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करोगे तब भी 0 को ही अप्रोच कर रही है, तो यहां पे तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और अगर तुम लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है, मतलब एग्जैक्ट फंक्शन की भी वैल्यू वहां पे कितनी है 0, ऑल्दो इसका कोई काम नहीं होता हमारे पास अभी के लिए। कंटिन्यूटी में बात करेंगे कि लिमिट एट अ पॉइंट मतलब फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे क्या होती है, अभी तो हमें नेबरहुड की बात करनी है। अगर मैं बात करूं भैया x इक्वल टू 1 के लिए, और x इक्वल टू 1 पे यहां पे खाली गोला दिख रहा होगा, खाली गोले का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही वहां पे, तो हम कह सकते हैं फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये बात, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट या फिर नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड, ये बढ़िया। अब लेकिन अगर तुम यहां से इसको अप्रोच करोगे लेफ्ट हैंड साइड से इस पॉइंट को अप्रोच करोगे तो LHL जो हमारे पास आने वाली है वो अप्रोच कर रही है किसको 1 को, फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 1। और अगर RHL तुम देखोगे राइट हैंड लिमिट, तो ये भी किसको अप्रोच कर रही है, धीरे किसको अप्रोच कर रही है, यहां से जाओगे चाहे यहां से जाओगे ये किसको अप्रोच कर रहे हैं, ये दोनों 1 को ही अप्रोच कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही,
यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। फंक्शन की वैल्यू बेशक नॉट डिफाइन है, फंक्शन की वैल्यू से वैसे भी हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो LHL RHL देखना अभी फिलहाल के लिए। x इक्वल टू 2 की बात करें तो भैया 2 पे भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे बस तुम यहां पर ध्यान से देख लेना कि हमारे पास, लेट मी सी, यहां पर 2 पे हमारे पास अगर हम 2 पे बात करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 पे तो ज्यादा बात करने की वैसे जरूरत भी नहीं है, हमें यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू यहां से अप्रोच करेंगे, मतलब अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूं तब भी, सॉरी राइट साइड से अप्रोच करूं तब भी वहीं 2 पे ही पहुंच रहा है, सॉरी 0 पे पहुंच रहा है, 0 आने इसकी वैल्यू। अगर मैं यहां से अप्रोच करूंगा वो तब भी 0 पे ही पहुंच रहा है। तो यहां पे x इक्वल टू 2 पे भी लिख सकते हो कि भैया f ऑफ x की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 वैसे भी 0 है ना, वैसे भी 0 को वैसे भी कितनी है 0, LHL भी यहां से कितनी आएगी 0 और RHL भी कितनी आएगी 0। मैं इसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, मैं इंटरेस्टेड हूं भैया 3 पॉइंट पर। ये जो 3 है ना एट x इक्वल टू 3, ये देखो ये मजेदार लग रहा है मेरे को। fx की वैल्यू क्या आ जाएगी पहले ये बताओ, fx की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू क्या है 3 पे, भैया 3 पे एक्चुअल वैल्यू है डार्क वाला गोला, डार्क वाला गोला हमारे को कितना दिखाई दे रहा है 2। एक्चुअल वैल्यू जो फंक्शन की हमारे पास कितनी है, वो हमारे पास f3 डालोगे तो कितनी आएगी 2। अब भैया LHL देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच करोगे तो ये कहां जा रहा है भैया, लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप 3 की तरफ जाओगे तो ये तो पाताल लोक की तरफ जा रहा है ग्राफ। अगर पाताल लोक की तरफ जाए तो भैया कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी की तरफ। अरे भैया तुम यहां से 3 की तरफ जाने की कोशिश करो, यहां से 3 की तरफ जाने की कोशिश करो, ये ग्राफ कहां जाने की कोशिश कर रहा है, ग्राफ जाने की कोशिश कर रहा है नीचे, ग्राफ नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अगर RHL की हम बात करें तो RHL में क्या है, अगर तुम राइट हैंड साइड से अप्रोच करने की कोशिश करोगे तो ये ग्राफ देखो ये भी साथ साथ चलेगा और ये किसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ये 2 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तुम यहां से अगर राइट साइड से अप्रोच करोगे 3 को तो ग्राफ इधर को अप्रोच करते करते 2 तक पहुंच रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। x इक्वल टू 5 पे बात करो, एट x इक्वल टू 5 पे भैया अगर हम बात करें तो उसमें एक साइड की लिमिट तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि वो तो डोमेन से ही बाहर चले जाएंगे, इधर का तो है ही नहीं ग्राफ ये, तो इसकी बात ही नहीं करनी, नो नीड टू कैलकुलेट, नो नीड। LHL की बात करो, अगर भैया मैं यहां से अप्रोच करता हूं, अगर मैं यहां से अप्रोच कर रहा हूं इसको, अगर मैं यहां से अप्रोच कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा हूं 5 को, तो फंक्शन की वैल्यू कहां पहुंच रही है, पहुंचना चाह रही है, ये पहुंचना चाह रही है -2 पे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं -2, यहां पे कितना आ जाएगा -2, कोई दिक्कत नहीं थी भैया यहाँ पे, तो वन साइडेड लिमिट है यहाँ पे और एग्जिस्ट कर रही है वन साइडेड लिमिट, ठीक है। x इक्वल टू -1 की बात करते हैं, एट x इक्वल टू -1 पे तो यार कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर तुम यहां से इधर को जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड लिमिट ये भी यही पहुंचाएगी, और अगर तुम यहां से अप्रोच करोगे तो ये भी इधर ही पहुंचाएगी, तो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। एक बार फिर से बता देता हूं, तुम भैया अगर इसको यहां से लेके जाओगे तो ये भी ग्राफ कहां अप्रोच कर रहा है, इस वैल्यू को, विच इज -1, और अगर तुम यहां से इसकी वैल्यू चेंज करोगे तो ये भी ग्राफ कहां जाना चाह रहा है, -1 की तरफ। तो ये LHL हमारे पास -1 को अप्रोच कर रहा है, RHL भी किसको अप्रोच कर रहा है, -1 को। तो यहां पे हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, यहां पे -1 वैल्यू आ रही है, और वैसे भी एग्जैक्ट वैल्यू भी फंक्शन की तुम्हें -1 ही दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आने वाली है अब -2 में, -2 का भी यही कहीं बना लेते हैं। तो -2 में अगर तुम बड़ी ध्यान से देखो, x इक्वल टू -2 में क्या होगा, अब मुझे बताओ कि भैया अगर मैं लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो क्या होगा। अगर मैं लेफ्ट साइड से, भैया आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो ये ग्राफ तो यहां है, आप तो x को अप्रोच कर रहे हो ना -2, लेफ्ट साइड, लेफ्ट बोल रहा हूं यार मैं गलती से, राइट साइड से अगर मैं अप्रोच करूंगा, यहां पर राइट साइड से, अगर मैं यहां पर राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो ये ग्राफ कहां अप्रोच कर रहा है भैया, ये तो -1 पे जाना चाह रहा है। तो मतलब अगर मैं RHL निकालूंगा तो वो किस पे आएगी, -1, क्योंकि मैं अगर इसको राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो ये -1 पे जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो लेफ्ट साइड ग्राफ ऊपर दिखाई दे रहा है। ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है 0 को, तो LHL किसको अप्रोच कर रही है, 0। धीरे धीरे होते 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 फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो भैया यहाँ तो दिक्कत लग रही है, एक अप्रोच कर रहा है एक अप्रोच कर रहा है -1 को और एक अप्रोच कर रहा है 0, ठीक है। एट x इक्वल टू 3, एट x इक्वल टू -3 पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये किसको अप्रोच करना चाह रहा है,
इसके अगर तुम RHL देखने वाले हो तो यहां से जाते जाते ये 1 को अप्रोच करेगा, और अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो ये 0 को अप्रोच करेगा। LHL किसको आएगी? 0 को। लास्ट देख लो एट x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4, इसमें RHL क्या आ जाएगी? RHL अगर तुम इधर से आओगे, राइट हैंड साइड से आओगे -4 को, तो ये आएगी -इंफिनिटी, क्योंकि नीचे जा रहा है पदार्थ को। और अगर तुम LHL निकालने की कोशिश करोगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो नो नीड टू कैलकुलेट, क्योंकि भैया डोमेन से ही बाहर चले गए, वहां पे तो ग्राफ ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा। तो बढ़िया एकदम हमने सीख लिए सारे के सारे केसेस, और मैंने सारा तुम्हें यहां से ग्राफ बता दिया कि भैया कब लिमिट ग्राफ से एग्जिस्ट करेगी, कब नहीं करेगी, कब खाली गोले का क्या मतलब है, भरे हुए गोले का क्या मतलब है, कब लिमिट एग्जिस्ट करती है, कब हमें जरूरत पड़ती है कैलकुलेट की, और कब जरूरत नहीं पड़ती है। आगे चलते हैं भैया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म 7 तरह की कौन कौन सी होती है और उनका कैसे सॉल्व करना है। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि 7 तरह की इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन कौन सी होती है। 0/0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी मेरे को पता है, तुम पहले पढ़ चुके हो, बट एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, दिस 0 इंटू इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी, 0 की पावर 0, इंफिनिटी की पावर 0। क्या ये भैया एग्जैक्ट 0 और एग्जैक्ट इंफिनिटी है? यही मुझे तुम्हें आज सिखाना है कि भैया ये एग्जैक्ट है या क्या है। अरे भैया एग्जैक्ट 0/0, मैं 0/0 को पहले डिस्कस करना चाहूंगा। पहले ना एक काम करते हैं, इसी को ही लेते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हैं, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0, बढ़िया। एक आ सकता है एग्जैक्ट 0 अपॉन एग्जैक्ट 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, अप्रोचिंग 0, अप्रोचिंग 0 अपॉन एग्जैक्ट 0, और लास्ट हो सकता है अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी हो तो तुम मेरे को बता दो। 0 के या तो एग्जैक्ट होगी, या तो एग्जैक्ट 0 होगी, या फिर अप्रोच कर रही होगी 0 को। बढ़िया भैया, जिसके भी डिवाइड में आ जाए एग्जैक्ट 0, दैट इज नॉट डिफाइंड। अरे भैया वो नॉट डिफाइंड होता है, इंफिनिटी मत बोलना, दैट इज नॉट डिफाइंड, नो नीड टू कैलकुलेट। मैंने अभी तो बताया स्टार्टिंग में, नीचे इंफिनिटी आ जाए तो उसको जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, तो ये हमारे पास एग्जैक्ट 0 वाली क्या हो जाएंगी? दीज आर नॉट डिफाइंड। एग्जैक्ट 0 वाले को नहीं देखना हमें भैया, ये वाला एग्जैक्ट 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, भैया 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? 0 ही तो होता है यार। अबे भैया ये 0 नहीं है तो कुछ तो होगा। 0.0001, 10,000 बार पॉइंट लगा, 0 लगा दिया उसके बाद 1, कुछ तो है। तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है? 0, 0 अपॉन समथिंग 0। लेकिन ये लास्ट वाला जो है ना, अप्रोचिंग 0 अपॉन अप्रोचिंग 0, दिस इज जो हमें जिसको स्टडी करना है, यहां पे लगने वाले लिमिट्स वाले मेथड, लिमिट्स वाले मेथड्स यहां पे लगेंगे, हमें इसको स्टडी करना। बाकी सारे तो बता दिए। दिस इज नॉट डिफाइंड, एग्जैक्ट 0 वाला, एग्जैक्ट 0 वाला नॉट डिफाइंड। मान लो यहां पे कभी हमारे पास नीचे आ जाता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में वही 1 अप्रोचेस टू x अप्रोचेस टू 1 वाला आ जाता, फिर हम इन पे आ जाते हैं। तो इनके लिए लिमिट के मेथड ही नहीं लगाने, तो उनके लिए अलग मैं तुम्हें लेक्चर लाने वाला हूं, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर, सिग्नम, फ्रैक्शनल पार्ट, ये वाले फंक्शन आ जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ये वाला एग्जैक्ट 0 ही आ जाएगा, ये 0 ही आ जाएगा, और इसके लिए हमें सारे के सारे मेथड लगाने। भैया इसको बोलते क्यों है इनडिटरमिनेट फॉर्म? इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि 0/0 है ना ये फॉर्म। कभी इसका आंसर देखना क्वेश्चन में आएगा 1/2, कभी इसका आंसर आएगा किसी क्वेश्चन में, इसका 1 यही रहा होगा, लेकिन उसका आंसर आएगा 1/3। कभी कभी इसका आंसर -1 आ जाएगा, कभी कभी इसका आंसर इंफिनिटी आ जाएगा, कभी कभी इसका आंसर 1/2। अरे भैया एक ही चीज के इतने सारे आंसर हो सकते हैं? नहीं भैया, एक चीज का एक ही आंसर होता है मैथमेटिक्स में। तो फिर इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। फॉर्म ऐसी बन रही होगी लेकिन आंसर अलग अलग, हर क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा एक क्वेश्चन के इतने सारे आंसर है, मैं बता रहा हूं कि भैया अलग अलग क्वेश्चन में 0/0 फॉर्म के अलग अलग आंसर आएंगे, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। बढ़िया एकदम बढ़िया, मजा आ गया भैया ये तो समझ के, बढ़िया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो अभी थोड़ी देर में बताएंगे। वैसे तो तुम्हें पता होगा, एकदम कूद के पड़े होंगे कहीं तो, ओ भैया हॉस्पिटल रूल टाइप की चीजें आने वाली है अभी। रुक जाओ, चीजें बताएंगे। अब 0 इंटू इन्फिनिटी ले लो, मान लो 0 इंटू इन्फिनिटी, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है? 2। एक आएगा एग्जैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटी, एग्जैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटी। एक आएगा अप्रोचिंग 0 इंटू इन्फिनिटी, अप्रोचिंग 0 इंटू इन्फिनिटी। बात समझ पा रहे हैं? अप्रोचिंग 0 इंटू इन्फिनिटी, एग्जैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटी। भैया 0 इंटू समथिंग 0 यार, चाहे इन्फिनिटी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन अप्रोचिंग टू 0 इंटू इन्फिनिटी, इस पे लिमिट्स वाले मेथड, लिमिट्स वाले मेथड। LWM का मतलब होता है लिमिट्स वाले मेथड। एग्जैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है? समझ गए? एग्जैक्ट 0 इंटू इन्फिनिटी क्या होता है? 0 ही होता है।
जीरो इंटू समथिंग जीरो, लेकिन वो तभी चीज लगाना जब भैया हमारे पास एग्जैक्ट जीरो हो। ठीक है भैया, हमने दूसरा पार्ट भी डिस्कस कर लिया। तीसरा सुनो, तीसरा हमारे पास 1 की पावर इंफिनिटी। अब ये 1 की पावर इंफिनिटी में भी बच्चे कंफ्यूज होता है। अब यहां पे मान लो एग्जैक्ट 1 होगा इसकी पावर इंफिनिटी, या अप्रोचिंग 1, एग्जैक्ट 1 और यहां लिख लो अप्रोचिंग 1 की पावर इंफिनिटी। एग्जैक्ट 1 की पावर समथिंग क्या होता है, 1 ही होता है यार। अरे चाहे वो इंफिनिटी हो चाहे कुछ भी हो, एग्जैक्ट 1 में अगर पावर आ गई इंफिनिटी तो भैया तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ये जो GIF वाले फंक्शन है वो खेल जाएंगे तुम्हारे साथ। तुम लगा रहे होंगे लिमिट वाले मेथड और खेल जाएंगे वो तुम्हारे साथ, तो उनको बहुत केयरफुली लगाना पड़ता है, उसमें RHL LHL लगानी पड़ेगी, तो वो सिखाएंगे तुम्हें अलग से। लेकिन अप्रोचिंग टू 1 वाले में क्या लगेंगे, लिमिट वाले मेथड्स, LMW, लिमिट वाले, मैंने उल्टा लिख दिया LWM, लिमिट वाले मेथड्स। बढ़िया भैया, एकदम मजा आ गया एकदम। 0 की पावर 0, फोर्थ 0 की पावर 0, इसके 4 केसेस बन सकते हैं। एग्जैक्ट 0 की पावर 0, एग्जैक्ट 0 की पावर एग्जैक्ट 0, एक आएगा एग्जैक्ट 0 की पावर अप्रोचिंग 0, एक आएगा अप्रोचिंग 0 की पावर, अप्रोचिंग 0 की पावर एग्जैक्ट 0, अरे एग्जैक्ट 0, और लास्ट आएगा अप्रोचिंग 0 की पावर अप्रोचिंग 0। तुम समझ गए होंगे मैं यहां पे क्या करने वाला हूं भैया। एग्जैक्ट 0 की पावर अप्रोचिंग 0 क्या होगा भैया, अगर कहां गया ये रहा, एग्जैक्ट 0 की पावर अप्रोचिंग 0 क्या होगा भैया, ये हमारे पास 0 ही होगा, क्योंकि 0 की पावर समथिंग 0 अप्रोच कर रहा है 0 को, 0 तो नहीं है ना, नहीं भैया ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट 0 की पावर समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है। क्या होता है, 0 ही होता है। अब वो अप्रोचिंग टू 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है भैया। एग्जैक्ट 0 की पावर एग्जैक्ट 0 क्या होगी, दिस इज नॉट डिफाइंड, ये हो गया बेटे नॉट डिफाइंड, इसका नहीं हमें पता क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। ये वाले का भैया क्या होगा, अप्रोचिंग टू 0, अप्रोचिंग टू 0 का मतलब भैया 0.0000001। अरे भैया जो भी है तो नॉन जीरो नंबर, ये वाला अप्रोचिंग टू 0 है ना, अप्रोचिंग टू 0 की पावर एग्जैक्ट 0, एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0, 1। अरे भैया ये 0 नहीं है, 0 का अप्रोच कर रहा है, और ये इसमें लगेंगे लिमिट वाले मेथड्स। इसका नहीं मैं बता पाऊंगा आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा, जिसका आंसर एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा उसमें मैं लिख रहा हूं LWM, मतलब लिमिट्स वाले मेथड लगा के देखना पड़ेगा कि भैया इसका एक्चुअल आंसर क्या आने वाला है। मेरे ख्याल से तुम समझ गए हो। एक और लेके बताता हूं, इन्फिनिटी की पावर 0, एक और के बारे में थोड़ी चर्चा करता हूं, इन्फिनिटी की पावर 0, वरना यहां पे तुम परेशान रहोगे कि भैया ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इन्फिनिटी की पावर 0 में भी 2 आ सकते हैं, इन्फिनिटी की पावर में भी दो केसेस हो सकते हैं। इन्फिनिटी की पावर एग्जैक्ट 0, भैया इन्फिनिटी तो अपने इन्फिनिटी होती है, चाहे अप्रोचिंग हो चाहे एग्जैक्ट हो, इन्फिनिटी क्या होता है पता नहीं, बात खत्म हो गई। तो यहां पे क्या आएंगे, LWM, अप्रोचिंग, सॉरी एग्जैक्ट 0 लिखा मैंने, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। एग्जैक्ट 0 नीचे, अप्रोचिंग नहीं, अप्रोचिंग नहीं। इन्फिनिटी की पावर अप्रोचिंग 0, इसमें भैया हमें आंसर नहीं पता, इसमें LWM, लिमिट वाले मेथड लगा के देखना पड़ेगा कि क्या होगा, और मैंने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया मेरे हिसाब से इसका। अब भैया तुम देख लो कि भैया यहां पे तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैंने पूरा पूरा तोड़ दिया यार, इसे जितना मैं इसको तोड़ सकता था ना मैंने तोड़ दिया चीजों को। अब आ जाओ आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ना, अब जो मैं पॉइंट्स लेके आ रहा हूं, जान बचाने वाले पॉइंट्स, अब जो पॉइंट्स आने वाले वो कौन से हैं, जान बचाने वाले पॉइंट्स। तो हेडिंग डाल लो, जान बचाने वाले पॉइंट्स। तो जान बचाने वाले पॉइंट्स हमारे कौन से हैं, पहला सुनो, जब भी हमारे पास आ जाए 0/0 के फॉर्म, 0/0, यूज फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन को यूज करो। सिर्फ फैक्टराइजेशन काम करेगी भैया, नहीं और भी चीजें बताएंगे, भी परेशान क्यों। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में देख लो भैया, जब भी तुम्हारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आए और पॉलिनोमियल आ जाए, कभी पॉलिनोमियल, तो टेक हाईएस्ट पावर कॉमन। अभी एग्जांपल भी कराऊंगा, अभी पॉइंट्स लिख लो, टेक हाईएस्ट पावर कॉमन। भैया एग्जांपल से भरी हुई वीडियोस होने वाली है अगली 4, इतने एग्जांपल्स करा दूंगा मैं तुम्हें। टेक हाईएस्ट पावर कॉमन, ठीक है। इसमें अभी मैं बहुत 3 चीजें बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार लगा लो, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके पॉलिनोमियल पर 3 चीजें बताऊंगा, रट लेना उसको, अभी बताएंगे तुम्हें। मान लो 0 इंटू इन्फिनिटी है तो क्या करें, तीसरा है
0 इंटू इन्फिनिटी। तो भैया इसको न्यू तरह से सॉल्व करोगे? नहीं, कैसी बात है, न्यू की सॉल्व करोगे? रिप्लेस x बाय x इक्वल टू 1/t। क्यों करें भैया? इसलिए करो क्योंकि यहां पे अगर मैं 0 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1 बाय इन्फिनिटी। बिल्कुल लिख सकते हो भैया, आपने इन्फिनिटी को ऊपर लेके चलेंगे, दोबारा रख करेंगे रेसिप्रोकल तो वही आ जाएगा। लेकिन फायदा ये हुआ भैया, ये 1 बाय इन्फिनिटी क्या होता है 0, ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गई, वापस चलेगा ऊपर। तो हमें 2 बार मेथड नहीं सीखने पड़ेंगे, इसी को ही हम रिड्यूस कर लेंगे इस फॉर्म में। तो एक के मेथड सीख लेंगे, जो भी एल हॉस्पिटल वगैरह आना है वो आ जाएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का देख लो, फोर्थ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन, और एक और चीज इसमें हम यूज कर सकते हैं, स्लाइड चेंज कर सकते हैं, और यहां लिख लेना, और स्लाइड चेंज टू रिड्यूस इट इनटू 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, इसमें रिड्यूस हम कर सकते हैं। ठीक है, ये स्लाइड चेंज क्या हो सकता है? दिस कैन बी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। मेरे ख्याल से तुम बात समझ गए होंगे कि सिंप्लीफिकेशन करनी है तो ये हमारे पास यूज होने वाला है। अब ये 5th पॉइंट सुन लो भैया, आ गया जिसका तुम्हें इंतजार था, इसी का ही तो हमें इंतजार था। तो ये 2 सिचुएशन में यूज होने वाला, 0 बाय 0 में, तो भैया इन दोनों को जितना हो सके 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में लाओ, क्योंकि बहुत पावरफुल रूल आ रखा है। देखो एप्लीकेबल इन फॉर्म में हमेशा होगा, लेकिन हमेशा यूजफुल नहीं होगा। अबे गंदी सी डिफरेंशिएशन आके फिर क्या करोगे? ऊपर नीचे u इंटू बी रूल हो गया, फिर क्या करोगे? तो फिर तो फंस जाएंगे हम। तो मान लो यहाँ पे लिमिट fx अपॉन gx है, जिसमें ये 0 बाय 0 फॉर्म बन गई, 0 बाय 0 बननी चाहिए, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, अगर ये फॉर्म बन गई तो क्या कर सकते हैं भैया? तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यू कैन यूज लिमिट x अप्रोचेस टू a, जो भी यहां पे दे रखा होगा x अप्रोचेस टू a, f डैश x अपॉन g डैश x। भैया इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ तुम ऊपर नीचे अलग अलग डेरिवेटिव कर दो। याद रखो, कीप इन माइंड, डेरिवेटिव अलग अलग करना, ऊपर अलग और नीचे अलग। ठीक है, मिक्स मत कर देना चीजों को। बढ़िया। अगर मान लो फेल हो गया, फिर से आ गई 0 बाय 0 फॉर्म, तो एक और बार लगा दो, लिमिट x अप्रोचेस टू a f डबल डैश x अपॉन g डबल डैश, मतलब एक और बार लगा दो, इसी का ही ऊपर वाले का एक और बार डेरिवेटिव कर दो। भैया तब तक लगाते जाओ जब तक है जान। अरे जब तक लगाते रहो, जब तक 0 बाय 0 फॉर्म खत्म ना हो जाए, जब तक 0 बाय 0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म ना खत्म हो। कुछ रुक जाओ, खत्म ना हो जाए, जब तक खत्म ना हो जाए। बढ़िया, लिख लिया भैया हमने। अगला पॉइंट लिखो, जब भी स्क्वायर रूट आ जाए तो डू रैशनलाइजेशन। यही लिख देता हूं मैं 6th पॉइंट, रूट आ जाए स्क्वायर रूट रैशनलाइजेशन, हमेशा ट्राई करो रैशनलाइजेशन करो। रैशनलाइजेशन से रूट को कैंसिल करने में हेल्प मिलती है हमें, तो ये चीज को याद रखना। दूसरा सुनो, अब भैया जब भी ऐसे फंक्शन आ रहा है ना, मोड, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा कुछ भी आ जाए, तो 7th हमारे पास है सिग्नम फंक्शन आ जाए, मोड फंक्शन आ जाए, ये फंक्शन आ जाए फ्रैक्शनल पार्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए, यूज RHL एंड LHL मेथड। भैया दोनों कैलकुलेट करके देखनी पड़ेगी, क्योंकि कई बार इसमें LHL RHL में से एक एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसमें भैया दोनों करनी पड़ेगी। और ये भैया कब बताओगे डिटेल में से? इसे डिटेल में तब बताएंगे भैया जब तुम्हें मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। अगला पॉइंट लिखो, जब भी स्क्वायर रूट आए तो कृपा करके हाथ जोड़ के कह रहे हैं, स्क्वायर रूट में से x स्क्वायर हो तो बाहर क्या आता है? मोड ऑफ x बाहर आता है। चलो आ जाओ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस रूट में x स्क्वायर। इसको कैसे ओपन करोगे? ये ओपन करोगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, पहले प्लस में ओपन कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश, तो x ओपन होगा, आंसर आएगा 0। तो भैया ज्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन अभी पड़ेगा। अगर मान लो मैं इसको 0 को नेगेटिव साइड से अप्रोच करता तो x अप्रोचेस टू 0 माइनस x स्क्वायर, तो भैया हमारे पास ये कुछ ऐसे ओपन होता, x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव।
आंसर ऑल दो फिर भी 0 ही आता, लेकिन ये नेगेटिव के साथ ओपन होने वाला था, इस चीज का ध्यान रखना। और लास्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इसमें तो ये डबल वो लगा लो, सॉल्व करने से पहले फॉर्म चेक कर लो। तो सबसे पहला हमारा क्या टास्क रहेगा किसी भी क्वेश्चन को करने का, फॉर्म चेक करो। बड़ा सा मैंने बॉक्स भी बना दिया इस पे, तो भैया हाथ जोड़ के विनती है कि भैया फॉर्म चेक कर लेना, वरना दिक्कत आ जाएगी। फॉर्म चेक हमेशा जब भी मैं कोई क्वेश्चन कराया करूंगा तो उसमें पहले फॉर्म चेक कर लिया करो, फिर आगे प्रोसीड करा करो, ठीक है। अभी आगे चलो, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, ये हमारे पास है एग्जाम बचाने वाले पॉइंट्स। एग्जाम बचाने वाले पॉइंट्स, ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्या है इनमें, किसकी प्राण लेके बैठे हैं, दिखाते हैं। नेक्स्ट चीज तुम्हें दिखाते हैं। तो यहां पे हमारे पास, कभी भी हमारे पास मान लो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लीकेशन में, हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई भी मान लो कोई फंक्शन पड़ा, तो क्या मैं उसमें सेपरेट लिमिट डाल सकता हूं, मतलब ऐसा कहने का मेरा, ऐसा कहने का, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लेट मी सी, एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स -3/2 इंटू जी एक्स। क्या भैया तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एफ एक्स -3/2 लिमिट जी एक्स। क्या तुम इसकी अलग से लिमिट पुट कर सकते हो, कर सकते हैं भैया, कर सकते हैं। तभी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ये कैसा हो, नॉन जीरो। और पहला पॉइंट, दूसरा पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो। ऐसा नहीं है भैया, लिमिट एफ एक्स इंटू जी एक्स -3/2, ये वाले जी एक्स की तुमने वैल्यू डाल दी, ऐसा थोड़ी होता है यार। ये तो इसके साथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखें। सिर्फ फंक्शन के साथ नहीं, पूरे के साथ सिर्फ एफ ऑफ एक्स के साथ नहीं, बीच में नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब हम इसको कंसीडर करेंगे, तब हम इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, वरना हम इसकी वैल्यू नहीं डाल पाएंगे, तब हमें दिक्कत आ जाएगी। इस चीज को हमें ध्यान में रखना हो। सो यहां पे ध्यान रखेंगे, पहला पॉइंट मैंने तुम्हें लिखवाया है कि कभी भी किसी की भी ऐसे उठा के वैल्यू पटक सकते हो, वो तभी डाल सकते हो जब, वैल्यू तभी डाल सकते हैं जब हमारे पास वो पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में हो, और दूसरा पॉइंट वो क्या हो, फाइनाइट नॉन जीरो, नॉन जीरो फाइनाइट, यहां फाइनाइट भी लिख लेना, नॉन जीरो, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलो, दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, मान लो तुमने लिमिट ली एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, या तो भैया तुम इनकी पूरी एक साथ ही लिमिट सॉल्व करो, या तो तुम इसकी पूरे की एक साथ ही लिमिट सॉल्व करो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। ये मैं वो नहीं कह रहा अलजेब्रा ऑफ लिमिट, सबको पता है वो चीज, लेकिन ये मैं थोड़ा और डीप है भाई, लेकिन भैया उसको और अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये अगर मैं लिमिट को अंदर लेके चला जाऊंगा, तो या तो भैया इसको एक बार तुम सेपरेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो कर लिया सेपरेट, जो भी यहां पे प्लस माइनस होगा लगा लिया। अब इसको दोबारा जोड़ नहीं पाओगे, जोड़ने की कोशिश करोगे तो दोबारा क्वेश्चन स्टार्ट करो, वरना आंसर गलत आएगा। एक बार तुमने अलग अलग लिमिट ले ली तो अलग अलग चलना पड़ेगा, एक बार साथ में ले ली तो साथ में चलना पड़ेगा। तो नो जोड़ा जोड़ी, नो दोबारा जोड़ा जोड़ी, दोबारा नहीं जोड़ना, जोड़ा जोड़ी नहीं करनी बार बार, एक बार कर दिया तो कर दिया, पत्थर की लकीर है, एक बार जो हमने लिख दिया। अगर अंग्रेजी में कोई लिखना चाहे तो लिख दो नो रीक्लबिंग। तुम क्या सोच रहे हो भाई को अंग्रेजी नहीं आती, वो तो स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं, अब इसमें बी सिंगल आएगा या डबल आएगा वो तुम देख लेना। हाँ तो ठीक है, नो रीक्लब, एक ही बात है। एक और चीज भैया यहां पे देख लो कि मान लो अगर हमारे पास किसी फंक्शन की लिमिट एफ ऑफ एक्स, ऐसे मान लो ये है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन ऐसे आ रहा है इस पर मॉडुलस है, ठीक है भाई बढ़िया, और
ये सेम बात होती है, ये मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा रहा हूं, स्टार लगा लेना। अगर तुम इसको ऐसे लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें लग रहा होगा कि भैया आप तो क्वेश्चन बहुत कम करा, क्वेश्चन तो अभी आप करा ही नहीं रहे, अभी आप पॉइंट्स ही लिखवाते जा रहे हो। बेटा जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे ना तो फिर मैं रुकूंगा ही नहीं, फिर मैं क्वेश्चन ही कराता रहूंगा, कॉन्सेप्ट आज ही खत्म कर दूंगा ऑलमोस्ट सारे, सिग्नम वगैरह को छोड़ के। दूसरा पॉइंट लिखो कि भैया अगर मान लो कभी एक्सपोनेंशियल में चला गया तो, कभी एक्सपोनेंशियल में चला गया तो e की पावर f ऑफ x दे रखा, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो e की पावर लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x। ऊपर चढ़ा दो लिमिट को, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब सही आएगा। लेकिन भैया ये दिक्कत पता कहां पे आ जाएगी, ये दिक्कत आ जाएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ये दिक्कत कहां आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। क्यों भैया दिक्कत क्यों आ जाएगी, क्योंकि मैं लिखवाने वाला हूं लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x, जो कि है ग्रेटेस्ट इंटीजर में फंसा हुआ, ये नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a, और ये पूरे का पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल दो। दीज आर नॉट इक्वल, दीज आर नॉट इक्वल। इस चीज का भैया हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पक्का आ गया समझ, गारंटी ले सकते हैं कि तुम्हें समझ आ रहा है, बढ़िया। और दो तीन और भी रिजल्ट तुम्हें पहले से ही पता होंगे, वैसे तो मैं इसके एक्सपेंशन से प्रूव करके दिखा सकता हूं, ग्राफ से भी बता सकता हूं, लेकिन अभी के लिए ऐसे याद रख लो। साइन एक्स बाय एक्स हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स बाय एक्स की लिमिट हमारे एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स बाय एक्स, और दूसरा मैं यहां पे लेने वाला हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 tan एक्स बाय एक्स। ये बताओ भैया क्या आने वाला है। हमें पता है भैया ये तो दोनों 1 1 ही आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो, लेकिन मैं इसका ग्राफ भी बनाना चाहूंगा, ग्राफ भी बनाना चाहूंगा। यहां पे मैं इसका ग्राफ भी बनाना चाहूंगा, देखो बना लेते हैं, कोई इशू नहीं। पहले तो एक काम करो, साइन एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करो, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स का बना देंगे हम। ये लो साइन एक्स का बना देंगे। टैन का बना के दिखाना, भैया हम टैन का भी बना देंगे, ये लो टैन का बना देंगे। ऐसे ही तो होता है, ये लो टैन का बना दिया भैया हमने, टैन का भी बन गया। भैया एक और बना दो एक्स का, तो y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन तो यार ये होती है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी भैया हमें यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। ये टैन वाला थोड़ा और ऊपर होगा, ठीक है, मैं यहां पे पूरा एग्जैक्ट नहीं बना पाऊंगा, बट ये टैन वाला थोड़ा सा और ऊपर होगा, इसका तुम्हें पता ही है, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाता है पाई बाय 2 पे, बढ़िया, बहुत अच्छे। बस एक बात ध्यान रखो कि भैया एज एट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस क्या हो रहा है दोनों में, ये बताओ, ये बताओ मुझे क्या हो रहा है। एज एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस क्या हो रहा है, 0 प्लस से अप्रोच करो तो क्या होगा, देखो आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। 0 नहीं यार 1 प्लस, मैं यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक कर रहा हूं कि मेरे को यहां पे 1 प्लस बोलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 प्लस की तरफ से अप्रोच कर रहे, प्लस की तरफ से अप्रोच कर रहे 0, तो जैसे जैसे तुम अप्रोच कर रहे हो 0 को, एक बात तुम देख पा रहे हो, क्या तुम एक बात अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हो, ये जो साइन एक्स बाय एक्स है, ये जो साइन एक्स बाय एक्स है, इसमें साइन एक्स अपॉन एक्स है, एज एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस, 0 प्लस की साइड से अप्रोच कर रहा है, ध्यान से देखना, प्लस की साइड से अप्रोच कर रहा है, भैया ये भी अप्रोच कर रहा है, ये भी अप्रोच इधर कोई कर रहा है। लेकिन एक बात देख पाए क्या भैया, y इक्वल टू एक्स हमेशा ज्यादा है साइन से, अगर ये भैया नीचे वाला हमेशा ज्यादा होगा साइन से, तो भैया ये वैल्यू क्या आएगी, 1 से छोटी आएगी। क्या 1 से बहुत छोटी आएगी, बिल्कुल भी नहीं, 1 से बहुत छोटी नहीं, सॉरी मेरे को नेगेटिव लगाना चाहिए, मैं यहां पे क्या लिख दूंगा 1 नेगेटिव। 1 नेगेटिव का मतलब क्या भैया, नेगेटिव 1, नहीं, इसका मतलब 1 से छोटी वैल्यू आएगी। क्या भैया बहुत छोटी आएगी, नहीं, अप्रोचिंग टू 1 आएगी, लेकिन नेगेटिव साइड से, 1 से थोड़ी सी छोटी आने वाली, 0.9999 ऐसे आ जाएगी बेशक, लेकिन 1 से छोटी आएगी, बढ़िया। भैया tan x by x बताओ, एज x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, फ्रॉम राइट हैंड साइड। अगर मैं यहां पे जाऊंगा, ये रही भैया y इज इक्वल टू x की लाइन जो डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर वाला ये रहा tan x। tan x हमेशा ज्यादा है इससे, हमेशा ज्यादा है इससे, बढ़िया। तो मतलब ये ज्यादा है ये कम है, तो 1 प्लस आएगा। अरे भैया tan x हमेशा ज्यादा है x से, बढ़िया बढ़िया। ऐसे ही अगर तुम लेफ्ट साइड से भी देखो, लेफ्ट साइड से भी देखो,
यहां से अप्रोच करेंगे जीरो नेगेटिव, एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, साइन एक्स बाय एक्स बताओ क्या होगा, साइन एक्स बाय एक्स क्या होगा भैया, साइन एक्स बाय एक्स हमारे पास अगर हम ध्यान से देखें तो अभी भी मैग्नीट्यूड में, या फिर यार नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तुम्हें मैग्नीट्यूड देखना है, अभी भी साइन कहां गया, ये रहा, अभी भी साइन की वैल्यू छोटी आएगी और एक्स की वैल्यू बड़ी आएगी। सो यहां पे हमेशा हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स वाला हमेशा बड़ा आ रहा है एज कंपेयर टू साइन एक्स, देख लो चाहे, ये सारी वैल्यूज हमेशा साइन से तो क्या होने वाली है, बड़ी ही होने वाली है। तो इसका मतलब ये अभी भी हमारे पास क्या आ रहा है, वन नेगेटिव आने वाला है, ऊपर भी नेगेटिव आएगा नीचे भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होने वाले, जो सोच रहा होगा, जो भी स्टूडेंट सोच रहा होगा कि भैया नेगेटिव साइन कहां गया, लेकिन ये वन नेगेटिव का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव वन, इसका मतलब वन से छोटा, बढ़िया भैया, ये तो पहले भी वन से ही छोटा था, अभी भी वन से ही छोटा आ रहा है, और अगर मैं दोनों लिमिट को कंबाइन कर दूं तो मैं यहां लिख सकता हूं लिमिट एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स जीरो को अप्रोच करेगी तो साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आती है, सेम आती है, दोनों लिमिट सेम आ रही है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट, और वो लिमिट कितनी आ रही है, वन आ रही है, सेम आनी चाहिए, याद रखो, एक में वन पॉजिटिव एक में वन नेगेटिव आती है तो दिक्कत हो जाती है। tan x बाय एक्स बताओ भैया, इस बार भी हमें दिखाई दे रहा है कि tan बड़ा है और ये लाइन छोटी है, मैग्नीट्यूड वाइज देखो, नेगेटिव को भूल जाओ, दोनों ही नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो भैया अभी भी हमारे पास क्या है, वन पॉजिटिव, पहले भी वन पॉजिटिव अब भी वन पॉजिटिव, इसका मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो tan x बाय एक्स इक्वल टू वन, इक्वल टू वन, क्योंकि दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है, दोनों क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब भैया इसकी वैल्यू वन ही क्यों आ रही है, आप ये भी बता सकते हो क्या, इसकी वैल्यू वन ही क्यों आ रही है, ये भी बता सकते हो, मेरे पास इसके वैसे तो बहुत सारे ही प्रूफ है, एल हॉस्पिटल से बता सकता हूं, एक्सपेंशन से बता सकता हूं, बहुत सारी चीजों से बता सकते हैं इसके, बट अभी के लिए ये चीज ध्यान में रख लो कि भैया लिमिट का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से अप्रोच करो तो क्या होता है। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, ये जो मैंने अभी तुम्हें एक लास्ट पॉइंट लिखवाया था ना, उसके बारे में कुछ बताता हूं। एग्जाम्पल, साइन एक्स बाय एक्स, और लिमिट एक काम करते हैं, अंदर ही डाल देते हैं, लिमिट भी अंदर ही, एक्स अप्रोचेस टू जीरो। सो आंसर हमारे पास इसमें क्या आने वाला है, अब ये वाले भैया कैसे करें, ये अगर हम बड़ी ध्यान से देखें, जब मैं इस पे लिमिट लगा दूंगा, लिमिट लगाने के बाद कैसी वैल्यू आती है, एग्जैक्ट वैल्यू आती है। भैया एक और चीज तुम यहां पे लिख लेना कि लिमिट, कहीं पे नोट कर लेना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, अगर भैया ये हमारे पास लिमिट के अंदर है तो यहां से मिलेगी एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, लेकिन कभी ऐसे लिखा हो ना, एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, तो यहां पे भैया हमारे पास आती है, इसमें आती है अप्रोचिंग वैल्यू, अप्रोचिंग वैल्यू, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी लिमिट अंदर होगी तो एग्जैक्ट वैल्यू, लिमिट क्या देती है हमें, एग्जैक्ट या अप्रोचिंग वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। अरे भैया लिमिट के यहां पर लिखता होगा तुम्हें अप्रोचिंग टू जीरो, लेकिन लिमिट हमें क्या देती है, एग्जैक्ट वैल्यू, जो आरएचएल और एलएचएल से आती है, बढ़िया, एग्जैक्ट वैल्यू देने की कोशिश देती है लिमिट, तो बढ़िया, यहां हमें समझ आ गया। तो यहां से बताओ भैया क्या आएगा, यहां से तो इसका आंसर वन आता था, इसकी लिमिट क्या आती थी, वन, बढ़िया, तो यहां पे आ जाएगा वन। अब ध्यान से देखना, दूसरा सुनो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, अब बताओ भैया क्या था, भैया लिमिट को तुम थोड़ी देर के, अब क्या बताओ, लिमिट को छोड़ो, अब बताओ यहां पे क्या आता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसका क्या आएगा भैया, ये तो वन नेगेटिव है, हमने देखा इसकी वैल्यू क्या आती है, वन नेगेटिव, वन नेगेटिव मतलब वन से थोड़ा सा छोटा, और वन से थोड़े से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जीरो, वन से थोड़े से छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, जीरो आता है। अब सुनो अगला, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स अप्रोचेस टू जीरो tan x बाय एक्स, tan x बाय एक्स, अब बताओ भैया इसका आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा, हमने अभी अभी देखा था भैया इसकी अप्रोचिंग वैल्यू कितनी होती है, वन पॉजिटिव, और वन पॉजिटिव का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, वन ही होता है। और अगर मैं यहां से लिख के दिखाऊं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो tan x बाय एक्स, तो भैया अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ही आ जाए तो यहां पे आता है एग्जैक्ट वन, और एग्जैक्ट वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, वन ही होता है। तो भैया हमने काफी सारी चीजें कर ली और मैंने सारे कॉन्सेप्ट आज तुम्हें समझा दिए एक सिंगल वीडियो में। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है मुझे पता है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से भैया हम क्वेश्चन लेने वाले हैं कि 0 बाय 0 को कैसे सॉल्व करते हैं, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को, जीरो की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर जीरो, सारा कुछ अब हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। मैंने जितने पॉइंट्स पॉसिबल थे सारे इस लेक्चर में लेने की कोशिश की, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे
अब बाकी का काम जो बचा है भैया वो हम लेने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और ज्यादा बड़ी वीडियो करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी सबके लिए। तो पहले इसको लिख लेना, नोट्स खुद से बना लेना, टेलीग्राम में भी भेज देता हूं मैं, और इसको रिवाइज करना, तब नेक्स्ट लेक्चर पे जाओ, वरना मत जाना, रुक जाओ अभी, फालतू प्रमोशन नहीं करना मुझे अभी, हाँ वीडियोस का। तो पहले रिवाइज करो फिर नेक्स्ट लेक्चर में जाना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।